ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साथियों को जय गुरुदेव। जो नए मेरे साधक हैं, जो पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं जो वर्णन करने जा रहा हूँ एक सिद्ध योग है, जो कि गुरु श्याग योग द्वारा वर्णित किया जाता है। इसे गुरु श्याग योग भी कहते हैं, सिद्ध योग भी कहते हैं। मैं कमल कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जो बुलवा रहे हैं वह श्री गुरुदेव बुला रहे हैं, और वे चाहेंगे जब मैं बोलूँगा और गुरुदेव की आवाज़ जो सर पे चली गई है उसको कोई अब रोक नहीं सकेगा। वह संजीव मंत्र आकाश में छोड़ा जा चुका है। 2009 में गुरुदेव ने मंत्र को उजागर कर दिया है, संजीव मंत्र को, और केवल गुरुदेव की वॉइस में ही वह कार्य करता है। मेरे या किसी और गुरु भाई के रूप में वह कार्य नहीं करता है। अगर मैं आपको संजीव मंत्र सुनाऊंगा अपने मुँह से तो वह कार्य नहीं करेगा, और मैं योग भ्रष्ट हो जाऊँगा, और उससे आपका उपकार भी नहीं होगा, और साथ में मेरा पतन भी हो जाएगा। केवल गुरुदेव की वॉइस में ही वह कार्य करता है। संजीव मंत्र जो कि गुरुवार को रिकॉर्ड किया गया है गुरुदेव की वॉइस में, और संजीव मंत्र वह गुरुदेव श्याग द्वारा दिया गया है। केवल गुरुवार को ही क्यों दिया जाता है संजीव मंत्र? इसका एक कारण है कि हमारे धर्म में दो प्रकार के आदि गुरु हुए हैं। एक शुक्राचार्य जो कि असुर गुरु थे, और एक बृहस्पति जो कि देवता गुरु थे। हमारे जो इस योग में योग मंत्र दिया जाता है, संजीव मंत्र दिया जाता है, वह एक संजीवनी मंत्र है, और केवल गुरुवार को दिया जाता है, क्योंकि बृहस्पति देवता गुरु थे, और उनको गुरुदेव का आदेश है। जो हमारे आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी हैं, उनका आदेश है कि वह मंत्र केवल गुरुवार को ही दीक्षा में दिया जाए। मैं जिस योग की व्याख्या करने जा रहा हूँ वह एक सिद्ध योग है, और मैं आपको अनाथनाथ की छठी स्टेज की व्याख्या करूँगा, जो कि ताल है। इसमें अमृतपान होता है। ताल खेची मुद्रा से संबंधित है। जब तक साधक की खेची मुद्रा लगती है तो वह अमृतपान होता है। उससे पहले मैं बता दूँ खेची मुद्रा क्या है। खेची मुद्रा में क्या होता है? खेची मुद्रा में आपकी जीभ तालू में उलटकर ऊपर की ओर सख्त होकर चिपक जाती है, और वहाँ से एक अमृत रस गिरता है, जिसे नेक्टर क्या कहते हैं अंग्रेजी में। वह अमृतपान अगर आपको हो जाएगा तो आप जन्म मरण के 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे, और उस रस से आपके सभी असाध्य रोग नष्ट हो जाएंगे। जो रस गिरेगा तो सहस्त्रार चक्र से ऊपर से गिरता है, और आपको खेची मुद्रा में जो भी महसूस होगा उसको 5 प्रकार से आप बता सकते हैं, वर्णित कर सकते हैं। ऐसे खट्टा, मीठा, शहद जैसा, घी जैसा, और पृथ्वी जैसा। पृथ्वी में जब बारिश होती है, मिट्टी में सुगंध आती है या गंध आती है, उस प्रकार का स्वाद आप महसूस कर सकते हैं। केवल 5 प्रकार के स्वाद ही साधक महसूस कर सकता है और बता सकता है। बाकी ऐसे ऐसे स्वाद हैं जिसका वर्णन किया जाना असंभव है, जो कि इस धरती पर नहीं है। मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर दे दूँ। छठी स्टेज नाथ के बारे में डिस्कस करने से पहले कुंडली शक्ति क्या है, सिद्ध योग क्या है, और यह पतंजलि योग से किस प्रकार से उसके अंदर आती है। सिद्ध योग जिसे इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं, जैसे लय योग, नाद योग, राजयोग, रेम योग, लय योग, विहंगम योग, हठ योग आदि सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसे सिद्ध योग कहते हैं। साथ को सिद्ध योग में सभी योग सम्मिलित होते हैं। पूर्व में हठ योग से आदि क्रिया से हम प्रयास करते हैं, साथ जो प्रयास करते हैं
उनको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सभी 8 अंगों पर विजय प्राप्त करनी होती है। जबकि सिद्ध योग में 5 तत्व तो आप ऑटोमेटिक जीत लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 तत्वों को तो आप जीत लेते हैं। और धारणा, ध्यान और समाधि में आपको समय लगता है, उसमें आपको ग्रेजुअली विकास करना होता है। और कुंड शक्ति क्या है? कुंड शक्ति जिसे हम ईश्वर की पराशक्ति कहते हैं, जिसे बाहर हम राधा, सीता, दुर्गा, काली, आदि शक्ति आदि नाम से जानते हैं, आदि नाम से पूछते हैं। योग में उसको कुंड शक्ति कहते हैं। पहले के छात्रों ने जब शक्ति को देखा, उसको मूर्त रूप स्थान दे दिया और उसी में उसको पूजा करने लगे, जबकि वह आपके अंदर है, वाक्य में अंदर है। मूलाधार चक्र में 2 मिनट पोजीशन में सुसुप्ति में रहती है, 3.5 आटे लगाए रहती है। और प्रॉपर गुरु होता है तो ही वह जगती है। जगने बहुत सीधी ऊपर खड़ी जाती है, पूछ के बल पर खड़ी जाती है, ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और वह सभी चक्र वो जीतती है, सहस्रार पहुँचती है। सहस्रार उसका स्वामी है जो कि शिव है। शक्ति और शिव सबके अंदर है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। योग का अर्थ है आत्मा प्लस परमात्मा, उस पर जो मेल हो जाए उसे ही योग कहते हैं। केवल शारीरिक कसरत और प्राणायाम ही केवल योग नहीं है। जो बाहर जो योगाचार्य करवाता है वह योग बिल्कुल नहीं है, वह तो किसी रोग विशेष के लिए करवाया जा रहा है। जबकि योग का पूर्ण अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। कुंडली शक्ति की प्रक्रिया वैसे होती है जैसे कि रॉकेट स्पार्क होता है और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है, वह ईंधन से ऊपर की ओर चढ़ता है। योग में उसी प्रकार का कुंडली शक्ति में होता है। ऐसा कुंडली शक्ति में क्या होता है? कुंडली शक्ति में मत संजीव मंत्र से कुंडली शक्ति एक्टिवेट होती है, ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र पहुँचती है, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है। और उसकी तरंगे आपको मूलाधार चक्र से ही उत्पन्न होती हैं, सुषुम्ना में महसूस होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट हो जाती है तो आपके बायां स्वर और दायां स्वर दोनों से भिन्न होती है। दोनों स्वर नहीं चलते तो उसके सुषुम्ना चलती है तो गम आपको हीट महसूस होती है। सुषुम्ना स्वर में ना आपका बायां स्वर चलता है ना दायां स्वर चलता है, उसमें बीच का स्वर चलता है, उसको नाड़ी बोलते हैं। ये केवल कुंडली शक्ति लगने पर चलता है। कुंडली शक्ति दे जाती है तो सुषुम्ना स्वर उत्पन्न होता है। तो गुरु त्याग योग में आपका संपूर्ण विकास होता है। कुंडली शक्ति से बाहर राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूछते हैं। योग में उसको कुंडली शक्ति कहते हैं। यह ईश्वर की पराशक्ति है जो कि 2 मिनट पोजीशन में रहती है और प्रॉपर गुरु होता है तो ही ये जगती है। इसके जाने प्रतिशत 0.01% है। करोड़ों खरबों में एक मनुष्य की जगती है, बाकी के प्रयास करता है तो अन्यथा वह काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो। सभी चक्रों में 20 गंभीर विकृति उत्पन्न हो सकती है। विकृति जब उत्पन्न हो जाएगी तो आपको प्राण कहीं फंस जाता है, तो ऐसा इसलिए ऐसा होता है। लेकिन गुरु त्याग में आपका संपूर्ण विकास होता है। इस योग में आपको कोई दुष्परिणाम नहीं सहने पड़ते। केवल गुरु ही उसके विवेक को अनुशासित एवं नियंत्रित करते हैं। गुरुदेव कहते हैं जो कि आप मेरे अंदर परिवर्तन है वो आपके अंदर बशर्ते आ सकता है। केवल आप गुरु को सरेंडर करो, गुरु के चरणों में समर्पित हो भाव से नमस्कार करो और आपका संपूर्ण विकास प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव जो कहते हैं जो मुझ में है वो आपके अंदर आ सकता है, बशर्ते आप मुझे सरेंडर करो, नमस्कार करो। गुरु को गुरु नहीं मानोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा साथ को। गुरुदेव एक ऐसी सत्ता है जो कि गुरुदेव को इसलिए ऐसा हुआ कि गुरुदेव को 2 सिद्धियाँ प्राप्त हुई, एक निर्गुण ब्रह्म की और एक सगुण ब्रह्म की। निर्गुण निराकार सिद्धि गुरुदेव को 1968 में हुई और 1984 में गुरुदेव को
श्री कृष्ण की सिद्धि हुई, जो कि सगुण साकार श्री कृष्ण की सिद्धि है। दोनों सिद्धियों होने के कारण से गुरुदेव की फोटो से योग होना आरंभ हो गया। वो गुरुदेव की फोटो से योग होने लग गया, ध्यान आरंभ हो गया। गुरुदेव ने कहा है यह शरीर गुरु नहीं है। गुरु तत्व तो ऐसा है जो आपके अंदर प्रकट होता है। गुरु आपके सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं। जब आप गुरुदेव ध्यान करोगे ना तो अंदर से प्रकट हो जाएंगे ना, तो आप अंदर कई तरह के परिवर्तन आने चालू हो जाएंगे। परिवर्तन ऐसे आएंगे कि आपका भाव हृदय भाव से खिल उठेगा और आप ग्रेजुअली विकास करने लग जाएंगे। संजीव मंत्र गुरुदेव की वो सुनने के बाद आप 15 मिनट ध्यान करना आपको, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो सर्दियों में आप 30 मिनट ध्यान कर सकते हैं। और केवल गुरुदेव का ध्यान करना है तो आपको समय देकर बैठना है कि गुरुदेव मुझे अपने शरण में लीजिए और मेरा ध्यान 10 मिनट या 15 मिनट के लिए स्थिर कर दीजिए। इस तरह से गुरुदेव से प्रार्थना करनी, कर्म प्रार्थना करनी है। और गुरुदेव की फ़ोटो को देखने से पहले दादा गुरुदेव का नाम लेना है और फिर गुरुदेव की फ़ोटो को ध्यान में देखना है। तीसरी आँख होती है शिवनेत्री बोलते हैं, यहाँ पे आपको देखना है और आपको ध्यान आरंभ करना है। ध्यान आरंभ करते समय आपको गुरुदेव के संजीव मंत्र जो आपने सुना उसका जाप करना है, सघन जप करना है। 24/7 आवर्स जप करना है, मानसिक जप करना है। खाते पीते नहाते धोते, इवन आप टॉयलेट में भी हो जब भी आप जप कर सकते हैं। महिलाएं 30 दिन से जप सकती हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं है। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र आपको बंधनों से मुक्त करता है साथ को। और आप गुरुदेव कहते हैं कि आप इस घड़े को नहीं भरना चाहते तो आप संजीव मंत्र का जाप लगातार करते रहिए, पूरी ज़िंदगी करते रहिए, तो आप 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे और आपके अंदर परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। इस योग में आपका संपूर्ण विकास होता है। पतंजलि कृत में जो सिद्धियाँ का वर्णन किया गया है उसमें आपको सफलता मिलती है, उससे मिलती है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार आप आगे बढ़ते हो इस योग में। इस योग में आप विकास करते हैं तो ग्रेजुअली विकास करते जाते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार विकास करते हैं। जहाँ से आपने छोड़ा था पिछले जन्म में, जहाँ भी आपको साधना छोड़ी थी उससे आगे बढ़ोगे। और यह विकास ऐसा है जो कि बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं है। अब हम आपको ताल नाद की व्याख्या करता हूँ। अमृतपान ताल नाद में क्या होता है? छठे ताल में अमृतपान होता है। अनंत नाद में जब अमृतपान चालू हो जाता है तो आप स्टेज, ये एक छठी स्टेज होती है जो कि अनाथ नाद की छठी स्टेज है। अनाथ नाद क्या होता है? अनाथ नाद में कुंड शक्ति ऊपर चढ़ती है और आगे जगह तक पहुँच जाती है तो यू टर्न मारती है। तो 24 चक्र में पानी है, जल तत्व है, वहाँ पर छटाक किया हो जाती है। ऐसे ही अनाथ नाद बोलते हैं सबको। ये कुंड शक्ति द्वारा प्रकट होती है। कुंड शक्ति जो ईश्वर की पराशक्ति है। कुंड शक्ति यह एक 3.5 आटे लगा हुई रहती है तो उनको अपने मुँह में दबाई हुई रहती है। प्रभुगुरु होता है तो ये शक्ति है साथ को। अब मैं आपको बता दूं कि अनंतनाथ कैसे प्रकट होता है। कईयों को अनंतनाथ बाएं कान सुनता है, कई दाएं कान सुनता है, कई दोनों कानों सुनता है। और कई फोकस करते हैं तो उसको नाच सुनना चालू हो जाता है। जब ये पर नाच चालू हो जाता है तो ये रुकते भी नहीं रुकता है। जब आपका अभ्यास बढ़ जाता है तो आप इसे शोर में भी सुन सकते हैं। आपको नाच सुनना स्टार्ट हो जाएगा, 24 घंटे सुनना स्टार्ट हो जाएगा। और नाच सुनना चालू हो जाएगा तो आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे। ग्रेजुअली विकास करते ऊपर के चढ़ते जाएंगे और सभी चक्र को जीतते सारे पहुँचेंगे और आप पितृ तत्व को जीत लेंगे। तालाब में ऐसा होता है, पितृ तत्व को आप जीत लेंगे। जब पितृ तत्व को जीत लेंगे तो आप जन्म के कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि आपको ध्यान करना है, मेरा ध्यान करना है। आपको कुंडली शक्ति के बारे में नहीं सोचना है कि कुंडली शक्ति कब जगेगी नहीं जगेगी। केवल गुरु के अंदर कार्य करती है उस कुंडली शक्ति, और जब जागृत हो जाएगी तो आपको अनुभव प्रकट हो जाएगी। आपको रीढ़ की हड्डी नाड़ी में ऊपर क्यों चढ़ता कुछ दिखाई देगा। सरपेंट पावर, जैसे मेंढक उछलता है ऐसे कुछ प्रक्रिया होगी, या फिर ऊपर की ओर चढ़ने की कुछ
सपाया तरंग में ऊपर चढ़ते हैं, किसी में कुंडली शक्ति ऊपर चढ़ती है सीधी, किसी में सपाया तरंग की तरह चलती है, आगे बढ़ती है। वह वेग इस प्रकार निश्चित होता है। जब आपके चक्रों में अशुद्धियाँ होती हैं तो कुंडली शक्ति की धीमी गति चलती है, वो ठीक करते हुए चलती है। जब आपके अंदर कोई शुद्धि नहीं होती, रास्ता साफ होता है सुषुम्ना नाड़ी में, तो कुंडली शक्ति तेजी से ऊपर बढ़ती है और कई लोगों तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वह उनका विकास कर लेते हैं। और जब आप आज्ञा चक्र पे आप सभी सिद्धियाँ हो जाती हैं, सभी तक 8 में सिद्धियाँ, 32 सिद्धियाँ, जो भी सिद्धियों का वर्णन किया गया है पतंजलि योग सूत्र में, वे सभी सिद्धियाँ अवश्य प्रकट होती हैं और सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। फिर आप सहस्रार चक्र में पहुँचते हैं, सहस्रार चक्र पहुँचते ही आपको सिद्धियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धियों विजय प्राप्त करने के बाद आपके अंदर कोई अहंकार लेस मात्र भी नहीं रहता कि मेरे अंदर सिद्धि है या कुछ है। आप पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं और आप संपूर्ण विकास प्राप्त कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा है ईश्वर का संपूर्ण विकास मनुष्य के अंदर जब हो जाए, पूर्ण रूप से विकास हो जाए, तो उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर एक परम सत्ता है जो आपके अंदर विद्यमान है। जो अंदर जग जाएगा तो आप सब कष्ट से मुक्त हो जाओगे। ये शरीर तो मरेगा पर आपका अगला जन्म नहीं होगा। आप इस जन्म बंधन के कर्म से मुक्त हो जाओगे। साथ को दादा गुरुदेव जो हमारे शिव के अवतार थे, दाढ़ी वाले जो गुरु हमारे ये वाले, ये शिव के अवतार हैं और ये हमारे गुरुदेव हैं जो कि कल के अवतार माने जाते हैं, परंतु सही इनको नहीं मानते। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो उनको कई प्रकार योग चालू हो जाता है और अनुभव होते हैं, तो वे स्वीकार करते हैं कि गुरुदेव की एक साधारण आदमी नहीं है, गुरुदेव एक दिव्य पुरुष हैं। गुरुदेव कहते हैं जैसा मैं हूँ वैसा आप बन सकते हो। साथ को गुरुदेव संपूर्ण विकास करवाते हैं। गुरुदेव अपने साधकों को, गुरुदेव जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं। यह कुंडली शक्ति जगा देते हैं। कुंडली शक्ति के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी शांत हो जाते हैं, सभी के देवता शांत हो जाते हैं, समस्त देव शांत हो जाते हैं, क्योंकि कुंडली शक्ति कोई बड़ी शक्ति नहीं है। यह एक ईश्वरीय शक्ति होती है जो कि हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है। कुंडली शक्ति हठ योग में जगाने पर आपको नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सिद्ध योग में आपको नुकसान न के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं और आप योग भ्रष्ट होने से ही बचते हैं। बाकी अगर से आप योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो आपका विकास, संपूर्ण विकास जो होता है रुक जाता है और आप नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। योग भ्रष्ट के कारण आप साधना पीछे चले जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि जो मुझे परिवर्तन है वो आपके अंदर आ सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि काफ़ी ऋषि मुनि कहते हैं योग की आपको 20 साल ऐसा जपो मंत्र तब कुंडली शक्ति आप हो जाएगी। कोई काफ़ी गुरु कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपो लाख करोड़ों बार तब कुंडली शक्ति जगती है। लेकिन गुरुदेव के अंदर जगाई कुंडली नहीं, कब जग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। केवल आपको गुरुदेव को ध्यान करना है 15 मिनट के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में, और 24 आवर्स इंटू 7 आपको जप करना है, मानसिक जप, बिना जोप हिलाए, बिना जोप हिलाए, जीभ होठ जीभ हिलाए आपको जप करना है गुरुदेव का। समझे मंत्र न ही आपको धीमी गति से जपना है, न आपको तेज गति से जपना है, बहुत तेज गति से नहीं जपना है। आपको समझे मंत्र मध्यम गति से जपना है और इससे आपका मन कंट्रोल में होगा और आप विकास करते जाएंगे। नर और नारायण से मिलने का मार्ग ईश्वर है। जब आप नर से नारायण की ओर बढ़ते जाएंगे, ये आपकी जो देह है, दिव्य देह है, ये नारायण देह है, ये आपका संपूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए प्रकट हुई है। बाकी जीव जो उत्पन्न होते हैं उनके अंदर कुंडली शक्ति नहीं पाई जाती है, केवल ईश्वर के अंदर ही कुंडली शक्ति, ईश्वर के द्वारा दिया गया शरीर ही, मनुष्य शरीर ही कुंडली शक्ति जागने का माध्यम है। संजी मंत्र के लिए आप गुरुदेव की साइट पर जा सकते हैं। गुरुदेव की साइट इस प्रकार है www.the-computer.org या फिर दूसरी साइट सर्च कर सकते हैं www.guruchayog.org, इसे सर्च कर सकते हैं और उसके अंदर संजीव मंत्र आपको मिल जाएगा और आपको उसको ध्यान सुनना है और उसी प्रकार करेक्टली उसे जपना है। जब करेक्टली जपेंगे ना तो गुरुदेव से जुड़ जाएंगे, तो आप ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते आप संपूर्ण विकास को प्राप्त कर लेंगे।
अब मैं आपसे विदा करता हूँ, दे देता हूँ साथ को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सातवें नाद की व्याख्या लेकर आऊँगा। वो गुरुदेव जब बुलवाते हैं, जब भी बुलवाएंगे। छठा नाद मैंने आपके साथ ताल नाद की व्याख्या की। ताल नाद में आपको अमृतपान होता है, ये आपको खेची मुद्रा में उत्पन्न होता है। खेची मुद्रा पर जब ध्यान करते हैं, खेची मुद्रा लगती है, जीभ पलट के ऊपर रच जाती है, वहाँ से एक पिंच होता है, रस टपकता है, उसी को अमृतपान बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको नेक्टर बोलते हैं। और अनाथनाद के बारे में बता दूँ थोड़ा, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हो। अनाथनाद कैसे कहते हैं? अनाथनाद में जब कुंडली शक्ति ऊपर चढ़ती है, पर तक पहुँचती है, आगे से करके आसपास पहुँच जाती है, पीने ग्लैंड तक पहुँच जाती है, तो वहाँ से यूटर्न वापस लेती है, यूटर्न नीचे को जाती है, यूटर्न वहाँ से यूटर्न लेती है, तो वह नीचे को आती है सहस्त्रार चक्कर के पास, तो वहाँ पर चलता तो है, उसमें छटाक की आवाज़ आती है। इसे ही अनाथनाद बोलते हैं। साथ को एक आथनाद होता है, एक अनाथनाद होता है। आथनाद में क्या होता है? आथनाद में कोई बजाता है किसी चीज़ को, तो उससे आवाज़ आती है, ऐसे घंटियाँ शंख वगैरह बजते हैं, उसको बजाया जाता है, तो आथनाद होता है। और एक बिना बजाया बजा हुआ, उसे अनाथनाद बोलते हैं, जो कुंडली शक्ति द्वारा प्रकट होता है। साथ में कुंडली शक्ति जागने के लिए आपके अंदर परिवर्तन चालू हो जाते हैं। जब जगती है तो आप करुण भाव से उठ पड़ते हैं, आपके पाप खत्म हो जाते, शून्य होना हो जाते हैं। कई कई कुंडली शक्ति तो ऐसी होती है कि बहुत तेज प्रकाश होता है, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म शून्य होते हैं, जो कि पाप नहीं होते हैं। उनके जो पाप करने से मुक्त हो जाते हैं, उनकी कुंडली शक्ति बहुत ऊर्जा से भरी होती है। ऐसे गौतम बुद्ध का प्रकाश 4 मील था, कई साधकों का प्रकाश इतना पहुंच जाता है कि ईश्वरीय तत्व को महसूस करने लग जाते हैं अपने अंदर। आपके अंदर भी उत्पन्न हो सकता है प्रकाश। गौतम बुद्ध का 4 मील प्रति घंटे प्रकाश था, कई किलोमीटर तक का प्रकाश फैला हुआ था, और वहाँ पे हिंसा पशु शांत हो जाते थे। आपके अंदर प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। आपको आप गुरुदेव का ध्यान करें, वो गुरुदेव को यहाँ पर देखें, और गुरुदेव को सद्भावना से नमस्कार करें। यहाँ पे गुरुदेव को देखना है और ध्यान करना है। गुरुदेव हम चाहेंगे तो आपके अंदर विकास हो जाएगा और आपके अंदर प्रकाश बढ़ेगा, तो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी चीज़ फटक नहीं सकती, कोई आत्मा, कोई बुरी आत्मा नहीं फटक सकती। अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा तो अपना काँपने लग जाएंगे। कई अंदर भूत प्रेत वगैरह आदि होती हैं, तो वे आपसे दूर भागेंगी और आपसे दूर रहेंगे। प्रकाश से आपके ओरा मंडल में नहीं आ सकती। साथ ओरा मंडल आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप पॉजिटिव सोच से बढ़ जाओगे। सफेद प्रकाश आपका चारों तरफ फैल जाएगा, जो कि ओरा मंडल कहते हैं, चारों तरफ फैल जाएगा। और फिर आप दिव्य पुरुष की ओर बढ़ते जाओगे, दिव्य पुरुष बन जाओगे। सभी दिव्य शक्ति आपको नजात हो जाती हैं। जब गुरुदेव का ध्यान करते हैं, हम जीवन का सघन जप करते हैं, तो गुण शक्ति जात होती है, आपकी थर्ड आई भी खुल जाती है। अनलिमिटेड पास्ट, अनलिमिटेड फ्यूचर और अनलिमिटेड प्रेजेंट देखा और सुना जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं, जो गुरुदेव के जो योग है, योग सिद्ध योग, इसमें आप अनलिमिटेड पास्ट, अनलिमिटेड फ्यूचर, अनलिमिटेड प्रेजेंट देख और सुन सकते हैं। जो घटना नहीं घटी वो आप देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, और ठीक वैसे ही वो घटना घटेगी। जब आप ऐसा देख लोगे ना, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ईसा कहाँ मरा, कहाँ जन्मा, ये सब आपको दिख जाएगा। गुरुदेव कहते हैं आपको साधना में आगे बढ़ना है। काफ़ी ईसाई लोगों को यह नहीं पता कि सूली लटका दिया गया था ईसा मसीह को, तो जिंदा कैसे हो गया और कैसे आ गया बच्चों बाद में, यरूशलेम से निकल गया था, तो कहाँ कैसे प्रकट हो गया, ये सब आपको दिख जाएगा। या आपको पास्ट में दिख जाएगा। जब देखोगे शक्ति याद हो जाएगी, तो अनलिमिटेड पास्ट में आप देख सकते हो। काफ़ी लोग गुरुदेव को ईसा के अवतार बताते थे। कोई कहता था आप तो पैगंबर हो, आप तो भगवान हो। गुरुदेव कहते हैं कि जो ईसा मसीह थे वह परमात्मा का बेटा था, और आपने उसको मार दिया, और फिर आपको पूजन सूर्य लटका दिया, फिर आपको पूजन के अंदर से प्रकट हो गया, तो आ गया। गुरुदेव कहते हैं ये पैगंबर वादी हैं। सूर्य आज विश्व में सूर्य और चांद, सूर्य को छोड़कर चांद का और तारों का बोलबाला है। चांद और तारों का धर्म का बोलबाला है। गुरुदेव कहते हैं कि काफ़ी जो हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा बहुत पहले से है, क्योंकि बाद में जो धर्म है
वे बाद में उत्पन्न हुए। आज कलयुग में चांद और तारे का बोलबाला है। जब प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, सूर्य प्रकट हो जाता है, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। चांद तारे दिखते भी नहीं है दिन में, तो सूर्य निकलता है तो रोशनी हो जाती है, तो वह आपके प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा साथ को, और आप उस प्रकाश को अपने अनुभव करोगे। कुंड शक्ति जब अनकंट्रोल होती है कई साधकों की, तो इसलिए होती है कि उनसे काफ़ी दुरुपयोग हो जाते हैं, या हट्टे से अधिक क्रियाओं से प्रयोग करते हैं, हट्टे से जगाते हैं ज़बरदस्ती, और अनकंट्रोल हो जाती है, चक्कर भी करती आ सकती है। तो जहाँ पुण्य शक्ति जाने का प्रतिशत 0.01% है। आप बाकी आराधनाओं से इसे करते हो तो, और 0.01% होने के कारण पुण्य शक्ति बाकी आराधना सब करते हो तो नुकसान हो जाती है, क्योंकि भाई जगत माता है, लेकिन आप उसको गलत तरीके जगाते हो तो आपका नुकसान भी कर सकती है, आपको आपको पनिश भी कर सकती है। लेकिन गुरुदेव से आपके योग में आपको गुरुदेव द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, अनुशासन एवं नियंत्रित की जाती है गुरुदेव द्वारा, संजीव मंत्र द्वारा पुण्य शक्ति को, और वे ही उसके वेग को जाग करते हैं, कंट्रोल में करते हैं। जितना भी शरीर के शांत कर शांत शरीर शांत एवं बर्दाश्त कर सकता है, उसी वेग से पुण्य शक्ति उपयोग चलती है, वो गुरुदेव के अंदर में कार्य करती है। साथ को मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं कमल कुमार आपसे विदा लेता हूँ। साथ को नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा और एक नई वीडियो के साथ आऊँगा 7वीं नाद के ऊपर, जो गुरुदेव जब बुलवाएंगे जब बुलवाएंगे। आपसे विदा लेता हूँ। साथ को संजय सुनने के लिए आप गुरुदेव से दे सकते हैं, वह आपको ज्ञान की प्रक्रिया वहाँ से आपको मिल जाएगी। गुरु शाख योगा का ऐप भी है, प्ले स्टोर पे या एंड्रॉयड मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से संजीव मंत्र उसके बारे में सुन सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। साथ को ओम श्री गंगाय नाथाय नमः, ओम श्री गंगाय नाथाय नमः, ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल्की।